गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम स्टडी कर रहे थे अडप्टेशन के बारे में। तो हमने प्लांट में अडप्टेशन और एनिमल में अडप्टेशन की उनकी अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट किया है ताकि वो इजीली सरवाइव कर सके, अपनी लाइफ है वह इजी बना सके या कंफर्टेबल फील कर सके। तो हमने कंप्लीट अडेप्टेशन के बारे में स्टडी कर ली है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम का मीन्स है कि हमें पता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक एरिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। मतलब एक एरिया है उसमें डिफरेंट काइंड के एनिमल और प्लांट प्रेजेंट रहते हैं। तो हम उन एनिमल्स और प्लांट को हर एक रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है कि कोई प्लांट और एनिमल है। किसी रीजन में उसे कुछ लोग अलग नाम से बोलते हैं, तो कई रीजन है उसे उसमें वहाँ पे कुछ अलग नाम से बोला जाता है। तो प्लांट और एनिमल्स को लोकल लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है। इस वजह से साइंटिस्ट थे इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व की और जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम रखे। जो साइंटिफिक नेम होगा वह हर एक एरिया में सेम रहेगा। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं ये कौन सा प्लांट और एनिमल है। तो उनके अकॉर्डिंग उनके साइंटिफिक नेम रखे, तो उनको भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा गया और उस सिस्टम को ही बाइनोमियल सिस्टम कहा गया। मतलब द्विनाम पद्धति वह सिस्टम होता है जिसमें प्लांट और एनिमल को साइंटिस्ट के द्वारा एक नाम दिया गया और वह नाम हर एक रीजन में एक जैसा ही रहता है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे। देखते हैं बाइनोमियल सिस्टम। मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन अर्थ। कि मिलियंस प्लांट और एनिमल्स है जो अपनी अर्थ पे पाए जाते हैं। दीज प्लांट एंड एनिमल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर लोकल नेम्स इन द पैलेस ऑफ अक्यूरेंस। तो जो मिलियन प्लांट और एनिमल है उन्हें उस पैलेस के अकॉर्डिंग अलग अलग लोकल नाम से पुकारा जाता है। देयर डिफरेंट नेम्स में बी डिफरेंट पैलेस ऑफ कंट्री। तो इनके जो अलग अलग नाम है वह अलग अलग पैलेस पे और अलग अलग कंट्रियों में बोले जाते हैं। कि प्लांट एक है या एनिमल एक है लेकिन उसको उनके कंट्री के अकॉर्डिंग या अलग पैलेस के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब एक ही प्लांट को सब अलग अलग बोल रहे हैं, तो हम उनके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें? इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने उनका साइंटिफिक नेम रखा। तो साइंटिस्ट रिसॉल्व द प्रॉब्लम बाय गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑल ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लांट और एनिमल्स हैं या मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया। कि एक अगर फिक्स नेम रहेगा तो उसे हम कोई भी कंट्री है या कोई भी पैलेस है उसमें उसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल फॉर गिविंग scientific name of plant and animal are given in International Code of Botanical Nomenclature। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को शॉर्ट में बोला जाता है ICBN एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जिसे शॉर्ट में कहा गया है ICZN रेस्पेक्टिवली। तो यूनिवर्सली जो साइंटिफिक नेम बनाए गए प्लांट और स्पीसीज को उन्हें हर जगह पे एक्सेप्ट किया गया है और वह नाम
किन किन के द्वारा दी जाती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा ये नाम दिया जाता है और जिसे कि हर जगह आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। अब ICBN एंड ICZN का मीन्स क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का मीन्स है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट का साइंटिफिक नेम, कि जितने भी प्लांट है उनका साइंटिफिक नेम बताती है। एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में के द्वारा जितने भी एनिमल्स होते हैं उन एनिमल को नेम प्रोवाइड करवाया जाता है। बॉटनी मतलब बॉटनिकल मतलब इससे जुड़ा है बॉटनी शब्द। तो बॉटनी साइंस का वह ब्रांच होती है जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विद डील स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी, कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें कंप्लीट प्लांट की स्टडी की जाए उसे बॉटनी कहा जाता है। तो यहाँ पे बॉटनिकल उससे रखा गया है, तो इसमें इनके द्वारा प्लांट का नेम दिया जाता है। एंड जूलॉजिकल, जूलॉजी वो होता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्टडी विद द एनिमल्स, कि ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाए उसे जूलॉजी कहा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही इसे जूलॉजिकल नेम दिया गया है। तो ICBN के द्वारा प्लांट का साइंटिफिक नेम रखा जाता है एंड ICZN के द्वारा एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रखा जाता है, जो यूजुअली या यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट, द साइंटिफिक सिस्टम यूज्ड बाय नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कि साइंटिफिक ऐसा सिस्टम जिसमें प्लांट और एनिमल को एक नाम दिया जाए उसे ही बाइनोमियल सिस्टम कहा जाता है। कि ऐसी सिस्टम जिसमें प्लांट और एनिमल्स को एक साइंटिफिक नेम जो ICBN या ICZN के द्वारा दिया जाता है उसे बाइनोमियल सिस्टम का है। दिस मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम प्रपोज्ड किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनोमियल सिस्टम किसने प्रपोज्ड किया? हु वाज प्रपोज्ड द बाइनोमियल सिस्टम? तो हम कह सकते हैं कैरोलस लीनियस वाज प्रपोज्ड द बाइनोमियल सिस्टम। तो दी नाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस। अब नेम जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं उनके कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि इनको किस रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, फर्स्ट है द साइंटिफिक नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म हैव टू पार्ट, फर्स्ट जेनेरिक एंड सेकंड स्पीसीज नेम, कि सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम है उसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट उसका जेनेरिक मतलब उसका जो जेनेरिक नेम क्या है, उसके बाद में उसकी स्पीसीज मतलब उसकी जाति क्या है। जैसे कि हम अपना नेम लिखते हैं तो हम सबसे पहले हमारा नेम लिखते हैं, उसके बाद में हमारी जाति है, हमारी जाति क्या है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कोई कुमावत होते हैं, कोई जाट, कोई अलग अलग, सबकी अलग अलग जातियाँ होती है। तो हमारा नाम भी 2 पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। वैसे ही प्लांट का नाम भी फर्स्ट उनमें जेनेरिक नेम लिखा जाना जरूरी है और सेकंड उसमें स्पीसीज मतलब उसकी जाति का नाम लिखा जाना जरूरी है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में कई बार कुछ है जो अपनी जाति नहीं लिखते, लेकिन प्लांट या एनिमल्स में अगर साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हमें जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम लिखना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है जनरली scientific name are
इन लैटिन लैंग्वेज, कि जनरली जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं वह लैटिन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। दे आर रिटन इन इटैलिक, और इसके अलावा हम इसको इटैलिक भाषा में लिख सकते हैं। बट व्हेन रिटन इन इंग्लिश देम बोथ द वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइन। लेकिन जब भी साइंटिफिक नेम या तो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं या इटैलिक, लेकिन जब हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे तो इनके दोनों के नीचे, जैसे कि कोई भी नेम है, मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। मैंगो का नाम मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा ये इसका जेनेरिक नेम है, इंडिका इसकी स्पीसीज है। तो दोनों पे सेपरेटली अंडरलाइन करनी ज़रूरी है, नहीं ये नेम रोंग माना जाएगा। सेकेंड रूल क्या बता रहा है कि बोथ द वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइन, हमें इनको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना ज़रूरी है, हम इनको एक साथ जोड़ नहीं सकते या ये रोंग हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें साइंटिफिक नेम लिखते टाइम पे दोनों इस मतलब कि जेनेरिक एंड स्पीसीज नेम के सेपरेटली अंडरलाइन करना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम इज रिटन इस कैपिटल लेटर, कि हम जब भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो जो जेनेरिक नेम होता है उसमें फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, while the first letter of species name is written in small letter। और जो स्पीसीज नेम है उसका हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। वापस से देखना थर्ड रूल क्या बताता है। थर्ड रूल है जब भी हम कोई भी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट वर्ड में मतलब जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल लिया गया द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, कि मैंगो का एग्जाम्पल लिया गया मैंजीफेरा इंडिका। वापस से तीनों रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट जेनेरिक नेम, सेकंड स्पीसीज नेम। इनको या तो इटैलिक भाषा में लिखें या जब भी हम इंग्लिश में लिखते हैं तो दोनों जेनेरिक एंड स्पीसीज को सेपरेटली मतलब अलग अलग अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। थर्ड है फर्स्ट जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो ये हो गए बाइनोमियल सिस्टम। इसके अलावा कि अगर हम अंडरलाइन नहीं करें तो हम अगर इनको तिरछा लिख देंगे तो ये भी राइट माना जाता है, लेकिन अगर हम तिरछा नहीं लिख पाए तो हम इनको अंडरलाइन करेंगे तो ये राइट होगा। तो ये हो गया जो भी साइंटिफिक नेम है उनको कैसे लिखा जाते हैं उनके रूल्स।